हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे सब्जेक्ट की बात करेंगे जिसे आप जूरिस्प्रूडेंस के नाम से जानते हैं और इसे एक अदर नाम से जाना जाता है फॉरेंसिक फार्मेसी। इस सब्जेक्ट में आप पढ़ोगे एक्ट मीन्स होता है कानून, रूल, जो आपके मेडिसिन में लगने वाले कानून हैं, उसके बारे में आप इसमें चर्चा करेंगे। तो एक स्टोरी है, इसको जान लेते हैं कि इसके सब्जेक्ट के लगने का जो मेन रीज़न है, उसमें पहले की अपेक्षा एडल्ट्रेशन होता था। एडल्ट्रेशन जिसका मतलब है मिलावट। मिलावट पहले आपने देखा होगा, पपीते की बीज को काली मिर्च में मिक्स करके पहले मार्केट में बेच दिया जाता था। तो ऐसे ऐसे मिलावट होने लगे। लिप्टस, आपने तेज पत्ता देखा होगा सब्जी में मिलाने के लिए, उसमें आप लिप्टस के लीफ मिलाने लगे, पत्तियां उसमें मिला के बेच दिया जाता था मार्केट में। ये चीज़ें हो रही थी 1947 से पहले, आज़ादी से पहले। आज़ादी से पहले जब विश्व युद्ध हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार, तो उसमें देखा गया कि लोग ऐसे दवाइयों का यूज कर रहे हैं जैसे कि हमारे भारत में वैदिक चीज़ें महान थे। हमारे यहाँ औषधीय दवाइयाँ चलती थी, जो जड़ी बूटियों द्वारा ट्रीटमेंट होता था, उसमें लोग मिलावट करने लगे। और इसमें कोई डिग्री नहीं होती थी, कोई डिप्लोमा नहीं होता था, कोई एक्ट नहीं होता था, कोई अप्रूवल नहीं होता था, ना एग्रीमेंट, ना सेंट्रल काउंसलिंग, ना कुछ इसमें रजिस्ट्रेशन, फार्मासिस्ट, ऐसे कोई भी व्यवस्था नहीं थी हमारे भारत में। पहले हम लोग जाते थे ऐसे लोगों के पास जो जड़ी बूटियों के बारे में कुछ जानते हैं, उनसे हम दवा लेते थे, हम उनसे जड़ी बूटी लेते थे और अपना ट्रीटमेंट कर लेते थे। तो ऐसे लोगों की संख्या भारत में बहुत कम थी, बहुत निम्न थी। और जब देखा गया सेकेंड वर्ल्ड वार आया, इसमें लोग युद्ध में हर घर से एक एक लोग इंक्लूड थे। उसमें जब उन लोगों को घायल देख उन लोगों ने मिलावट करना चालू कर दिया। उसमें बेनिफिट होता था, पैसा भी दिया जाता था, मिलता था। तो देखा गया कि सभी लोग जो नहीं जानते वो भी दवाइयाँ बेचने लगे, वो भी मिलावट करने लगे। तो अब जब मिलावट करने का रीज़न यही बनता है, जब मार्केट में वैल्यू कम हो जाए, वैल्यू बढ़ जाए और लोगों की ज़रूरत नीड बहुत ज़्यादा हो जाए, तो उस जगह मिलावट होने लगता है। अगर मार्केट में कोई चीज़ बहुत कम है, मात्रा में है, जैसे कि कभी कभी टमाटर की वैल्यू बढ़ जाती है, आलू की वैल्यू बढ़ जाती है, तो इसका मेन ही रीज़न होता है कि मार्केट में हमको इसकी कमी हो गई है और खाने वाले ज़्यादा हैं, तो उस समय इसका रेट बढ़ जाता है। तो यही रीज़न होता है। और उस समय लोगों ने मिलावट करना चालू कर दिया। उस पर ब्रिटिश सरकार उस समय राज करती थी भारत पे, तो उन्होंने एक कानून लाया बिफोर 1940, मतलब आज़ादी से पहले। जो इसमें हिस्ट्री ऑफ ड्रग लेजिस्लेशन इन इंडिया के बारे में आप पढ़ोगे, उसमें एक्ट है। तो जानेंगे आज 1940 से पहले जो लॉ पास हुए उसको हम क्या कहते हैं। सबसे पहले बात करें ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस किसे कहते हैं उसको देख लेते हैं कि इसमें आप लिख सकते हो कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटस ले डाउन द फाउंडेशन ऑफ फॉरेंसिक फार्मेसी। इसमें लिखोगे ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द स्टडी ऑफ फंडामेंटल, उसके बाद लीगल प्रिंसिपल, मतलब ये फंडामेंटल लीगेशन प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ये चीज़ें आप लिख सकते हो। उसके बाद और भी टेक्निक में लिख सकते हो, ज्यूरिस्प्रूडेंस इंक्लूड द नॉलेज ऑफ लॉ एंड टेक्निकली इट इज द साइंस ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ। ये ज्यूरिस्प्रूडेंस में आप लिख सकते हो मेरे वर्ड्स को सुन के। फिर उसके बाद बात करेंगे 1940 से पहले कौन से एक्ट आए, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसमें बात करेंगे फर्स्ट मैन्युफैक्चर मॉडर्न की। जो मैन्युफैक्चरिंग हुई, जो कंपनियां स्थापित हुई, जो इंडस्ट्री लगे, उनमें जो मैन्युफैक्चर ड्रग होते थे उनके बारे में। मैन्युफैक्चर ऑफ मॉडर्न ड्रग, ये चीज़ें। तो आइए देखते हैं 19th सेंचुरी में, आपके 19th सेंचुरी
ये बिल पास हो रहे थे, ये इंडस्ट्री लग रहे थे। तो सबसे पहले जो इंडस्ट्री लगी थी वो बंगाल केमिकल, आपको दिख रहा होगा या मेरे वर्ड सुन सकते हो, कलकत्ता में लगा था, जिसे कलकत्ता में, जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनी थी। और किस सन में लगा था? 1901 में लगा था। ये चीज़ें आप नोट कर सकते हो। 1901 में फर्स्ट मैन्युफैक्चर कंपनी जो बंगाल केमिकल फार्मास्यूटिकल कंपनी से जानी गई कलकत्ता में, उसे 1901 में स्थापित किया गया। ये चीज़ें आप लिख सकते थे। किसके राजकाल में, किसके अंडर में हुआ था? तो एक आचार्य पीसी राय थे, उनके अंडर में ये स्मॉल फैक्ट्री ओपन हुई थी मैन्युफैक्चर की, जो दवा बनने के लिए रेडी हुई थी। उसके बाद आता है 1940 आफ्टर वार्ड, मतलब 1940 के बाद कौन से रूल हमारे इंडिया में पास हुए, तो इसकी भी बात करते हैं हम। 1940 ये भी एक इम्पॉर्टेंट रूल है जिसमें आप नेक्स्ट की बात करेंगे 1940 एंड आफ्टरवर्ड्स। तो इसमें क्या हुआ, आइए जानते हैं। इसमें एक बिल पास हुआ, कैसा बिल, आइए देखते हैं। इन 1940 a bill was introduced by the government of India to regulate the import। एक बिल पास हुआ, कैसा बिल, आइए देखते हैं। रेगुलेट द इम्पोर्ट करना, मैन्युफैक्चर करना एंड डिस्ट्रीब्यूशन करना एंड सेल करना, मतलब इस ड्रग का मैन्युफैक्चर कैसे हो, इम्पोर्ट कैसे हो और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो इन मार्केट सेल ऑफ ड्रग का। फिर उसके बाद एक कमेटी बनाई गई 1940 में। उस कमेटी में जो 5 अप्रैल 1940 को बनाई गई थी, यहाँ पर आप लिख सकते हो 5 अप्रैल 1940 में एक कमेटी बन रही है बिल पास के लिए। कैसा बिल पास, जिसमें आप लिख सकते हो, अभी मैंने बोला इंपोर्ट करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग का इन मार्केट। तो ये चीज़ें बिल पास हो रही है 5 अप्रैल 1940 को। इसमें जो उस समय गवर्नर थे, उसमें जो जनरल थे, उन्होंने एक पर्सन थे डॉक्टर R.D. दलाल, उनको मुख्य बनाया था। आप लिख सकते हैं डॉक्टर R.D. दलाल, इसमें इरेज कर दें, आप नोट करते रहिएगा एंड मेरे वर्ड्स समझते रहिए। 1940 डॉक्टर R.D. दलाल, इनको बनाया गया था, मुख्य बनाया गया था इस बिल के लिए, इस कमेटी में पास करने के लिए। इन्होंने क्या किया था, एक बिल में पास किया था, क्या पास किया था, क्या लिखा था, इस वर्ड को मेरे ध्यान से सुनिए। अब मैं पहले सबसे बता देता हूँ उन्होंने क्या लिखा था कि इन प्रोफेशनल फार्मेसी इन इंडिया में कोई भी प्रोफेशनल डिग्री, कोई एक्सपीरियंस नहीं है और अनरिस्ट्रिक्ट है, ना इसमें कोई अरेंजमेंट है किसी चीज़ का, और बिना नॉलेज के लिए ये इसमें वर्कर्स कर रहे हैं। तो एक बिल ऐसा बनाया कि जिसमें एक फार्मेसी एक्ट लाया जाए, जिसमें लोग डिग्री या प्रोफेशन प्राप्त करें उच्च श्रेणी का, जिससे लोग डिस्ट्रीब्यूशन करें, बिल पास करें। मतलब एक फार्मेसी एक्ट, जो आप बी फार्मा पढ़ रहे हो, अब ये यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है बी फार्मा आने का रीजन, कि कैसे ये बी फार्मा हम लोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो उस चीज़ के लिए एक रूल बन रहा है। इस रूल में इन्होंने क्या लिखा, आइए ध्यान से सुनते हैं। सर, द सब्जेक्ट ऑफ ड्रग इज इंटीमेटली बाउंड अप विद द सब्जेक्ट ऑफ फार्मेसी। द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया इज इन अ वेरी प्रिमिटिव कंडीशन। इंडिया हैज़ नो एक्ट, नो कंट्रोल द practice of pharmacy।
फिर लिख रहे हैं पॉइजन एंड डेंजरस ड्रग कैन बी हैंडल्ड बाय एनीवन हु सेटिस्फाइज द ऑफिसर ऑफ द एक्साइज डिपार्टमेंट दैट ही कैन comply with the condition of license. To all intent and purpose, the practice of pharmacy in India is unrestricted. Many incompleted and ignorant persons are in no regular course in training of trained. So ये चीज़ें इन्होंने लिखा कि कोई भी एक्ट नहीं है, इसमें पॉइजन को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, कई गलत काम हो रहे हैं, ये चीज़ें इसमें इन्होंने बिल में कमेटी बना के पास किया। सेकेंड अगर बात करें द फार्मेसी एक्ट 10 मिनट का वीडियो बन चुका है, तो 15 मिनट का टारगेट है। तो अब बात आएगी द फार्मेसी एक्ट, जो कि इसको लाने का रीज़न अब यहाँ से स्टार्ट होता है। इन्होंने एक कमेटी बना दी जिसमें इन्होंने बहुत सारे डिपार्टमेंट में लिखा, हेल्थ सर्वे एंड डिपार्टमेंट कमेटी बनाई, फिर अदर सर्वेंट डिपार्टमेंट में बनाया, फिर फार्मेसी एक्ट लाने का रीजन आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें बात करेंगे द फार्मेसी एक्ट में। तो फार्मेसी एक्ट गवर्नर द प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, मेकिंग द राइट मेडिसिन available of the public in the primary obligation of pharmacy in order to safeguard the public health. Medicine being of vital importance, their handling, compounding, dispensing and storage etc. इन चीज़ों के लिए इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। नीड अ थ्रो एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज, स्किल एंड ट्रेनिंग ऑफ द पर्सनल कॉल्ड फार्मासिस्ट, जिन्हें फार्मासिस्ट के नाम से जाना जाएगा, वो हेल्थ करेंगे, सर्वे करेंगे एंड इसमें डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे हर एक चीज़ जिसमें ट्रेनिंग होगी, उनकी कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग, स्टोरेज आज के स्किल के लिए ट्रेनिंगें होंगी। ये चीज़ें इन्होंने द फार्मेसी एक्ट में लाया, जिसमें उनका एग्रीमेंट होगा, अप्रूवल होगा। इस सेक्शन का एक कमेटी जिसमें बनाई थी, उसमें एक्ट भी पास हो रहे थे, जो कि सेक्शन 20 में डिज़ाइन किया गया कि अरेंजमेंट होगा। अप्रूवल अगर आपको लेना होगा फार्मेसी में तो वो स्टेट काउंसिल द्वारा होगा, जो कि सेक्शन 14 में लिखा गया है, सेक्शन 12 में। एंड अगर सेक्शन 14 की बात करें तो फॉरेन में अगर आप कहीं फार्मेसी अप्रूवल ले रहे हो तो वो सेक्शन 14 में है, फॉरेन में मतलब अदर कंट्री में। सेंट्रल काउंसिल की बात करें, पीसीआई अंडर में होता है, सेक्शन 3 में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। एंड डिस्ट्रिक्ट अगर फार्मासिस्ट की बात करें तो उसके बाद आप सेंट्रल रजिस्ट्रेशन जब आप ले लोगे तो आपको एक फार्मासिस्ट पीसीआई सेंट्रल काउंसिल अंडर सेक्शन 15A के तहत आपको एक रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा सेंट्रल का, जिसमें आप कहीं भी कोई भी स्टेट में जाके कर सकते हो अपना मेडिकल स्टार्ट। ये रूल पास हुई, फिर उसके बाद आप रजिस्टर्ड हो जाते हो फार्मासिस्ट के लिए। फिर ये द फार्मेसी एक्ट के अंडर में रूल पास हो रही हैं। फिर आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट की, लिस्ट ऑफ अमेंडिंग एक्ट क्या है। इसमें आप सबसे पहले जानेंगे अमेंडिंग क्या होता है। अगर बात करें इसका मतलब क्या होता है, अमेंडिंग एक्ट और द एडाप्टेशन ऑफ लॉ ऑर्डर, जो फर्स्ट ऑर्डर आपका पास हुआ 1950 में, ये एडाप्टेशन क्या होता है तो उसकी बात कर लें तो एडाप्टेशन का मतलब होता है कन्वर्टिंग, मतलब जो रूल कन्वर्ट हो रहे हैं, मतलब ये सबसे पहला लॉ आपका 1950 में पास हुआ, आज़ादी के एक साल बाद 1949 में देश आज़ाद हुआ। 1947 15 अगस्त, तो फर्स्ट रूल 1950 में आ गया। सेकंड की बात करें तो एडाप्टेशन ऑफ लॉ नंबर 3 ऑर्डर, जो ऑर्डर नंबर 3 में ऑर्डर पास हुआ वो 1956 में हुआ, 1956 में। एंड थर्ड की बात करें तो 1959 में थर्ड की बात करें।
फिर उसके बाद फोर्थ की बात करें तो 1976 में, नीचे दिख रहा होगा आपको, हाँ दिखने बंद हो गया, तो यहाँ हम बात करेंगे 1976 में। ये थर्ड, ये नीचे लिख देना, द एडॉप्शन ऑफ लॉ ऑर्डर। और या फिर द फार्मेसी अमेंडमेंट एक्ट, जो कि फर्स्ट आया 1950 में, सेकंड 1956 में, 1959, 1976 में। ये चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद एक और आया द फार्मेसी अमेंडमेंट एक्ट, फिर यही द फार्मेसी अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1982 में आया। उसके बाद फिर एक और लेजिस्लेशन अमेंडमेंट आया जो कि 1985 में था। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एक 5, ये 5 ला लिस्ट ऑफ अमेंडमेंट एंड एडाप्टेशन ऑफ लॉ ऑर्डर है। ये चीज़ें आप जान लीजिए। फिर उसके बाद बात करेंगे ऑब्जेक्टिव की। उसके बाद फिर बात करेंगे पीसीआई कब आया आपका 1949 में, वो चीज़ें हम नेक्स्ट में कवर करेंगे। थैंक यू। कैसा रहा ये वीडियो? अगर आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं।